नमस्कार दोस्तों, स्टेनो संगीत में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन जनसत्ता के संपादकीय से ली गई है। अगर आप इसका अनुवाद करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट दीपरीक्षा.com पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसका अनुवाद कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी थोड़े समय बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार बनाने की मांग स्वाभाविक ही संवैधानिक तकाज़े और विवाह संबंधी सामाजिक अवधारणा के बीच बहस का विषय बन गई है। सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने कहा कि वह समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। भारतीय समाज में विवाह की अवधारणा एक स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों पर आधारित है जिससे संतानोत्पत्ति हो सके। अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाती है तो उससे स्वीकृत सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत कानूनों के बीच का नाजुक संतुलन बुरी तरह प्रभावित होगा। एक समलैंगिक जोड़े ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने विवाह को मान्यता देने की गुहार लगाई थी, जिस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा था। उसी संबंध में केंद्र का ताज़ा जवाब आया है। हालांकि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी कई याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय और दूसरी अदालतों में लंबित हैं। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय में उठे मामले में जो भी फैसला आएगा वह तमाम ऐसी याचिकाओं में मिसाल बनेगा। केंद्र के हलफनामे के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर विचार के लिए संविधान पीठ का गठन कर दिया है, जो इससे संबंधित संवैधानिक पहलुओं पर विचार करने के बाद किसी निर्णय पर पहुंच सकेगी। सरकार के इस तर्क को सिरे से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत जैसे देश में विवाह स्त्री और पुरुष का एक पवित्र बंधन माना जाता है। इसलिए समाज कभी दो समान लिंग के व्यक्तियों का पति पत्नी की तरह रहना स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे में कोई भी सरकार ऐसा कोई विधान बनाने को तैयार नहीं हो सकती जो सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध जाता हो। मगर सवाल यह भी है कि जब समाज खुद बदलती स्थितियों के मुताबिक अपने मूल्यों में बदलाव करता रहता है तो कानूनों में लचीलापन लाने से क्यों परहेज होना चाहिए। दुनिया के करीब 30 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है, पर वहाँ भी लंबे संघर्ष के बाद ही समलैंगिकों को यह अधिकार मिल सका। इसी तरह भारत में भी 4.5 साल पहले तक समलैंगिकता
को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने दो समलैंगिकों को साथ रहने की कानूनी आज़ादी प्रदान कर दी, पर उन्हें विवाह की इजाज़त देने को लेकर कई कानूनी अड़चनें हैं जो दूसरे विवाहों के लिए बनाए गए हैं। मसलन घरेलू हिंसा, संबंध विच्छेद के बाद गुजारा भत्ता, ससुराल मायका, पितृ-मातृ-धन पर अधिकार जैसे मसले जटिल साबित होंगे। उन देशों में भी इन पक्षों पर उलझन बनी हुई है जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद।